हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि इस प्रकार के प्रश्न या तो न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, इसका सूत्र सत्यापित कीजिए। तो हमसे पूछा है क्या, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, इसका सूत्र सत्यापित कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसका सूत्र सत्यापित करना है। यहाँ से उत्तर है हमारा, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ते हैं। तो प्रतिरोध के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसको एक हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। मान लेते हैं यह हमारा प्रतिरोध क्या है, R1 है, और यह जो प्रतिरोध है हमारा वह R2 है, और यह जो तीसरा प्रतिरोध है हमारा, यह हमारा R3 प्रतिरोध है। तो इन तीनों का जो पहला सिरा है एक बिंदु से जोड़ देते हैं, जो कि हम मान लेते हैं ये हमारा बिंदु क्या है, ए है। और जो तीनों का दूसरा सिरा है वह हम एक बिंदु से जोड़ देते हैं, वह बिंदु मान लेते हैं हमारा बिंदु बी है। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी कि जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनका पहला सिरा सभी एक बिंदु पे होंगे और उनका दूसरा सिरा सभी एक बिंदु पे जुड़े हुए होंगे आपस में। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा। अब हम क्या करेंगे, इसके सूत्र का सत्यापन करेंगे। तो यहाँ से सूत्र का सत्यापन करेंगे। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और बैटरी से कुल I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यानी तुल्य प्रतिरोध होगा वह हमारा कितना होगा। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाया है यानी वोल्टेज सोर्स लगाया है। तो यह हमारा वोल्टेज सोर्स है और यहाँ से हमारा धारा निकल रहा है, यानी प्लस से माइनस की तरफ हमारा धारा फ्लो करता है। तो धारा यहाँ से प्लस की तरफ से निकल रहा है और फिर इधर माइनस टर्मिनल से आके बैटरी में चला जा रहा है। तो यहाँ से जब आ रहा है धारा हमारा आई, मान लेते हैं कि धारा हमारा आई फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो मान लेते हैं कि हमारा बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु हमारा क्या है, बी है। तो जब हमारा धारा यहाँ पे आएगा तो इसमें और इसमें यानी तीनों में अलग अलग धारा हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें हमारा पहले वाले में चला गया I1 यानी R1 रेजिस्टेंस में धारा हमारा चला गया I1, और R2 रेजिस्टेंस में धारा हमारा चला गया I2, और R3 रेजिस्टेंस में हमारा धारा चला गया I3 चला गया। लेकिन आपको याद रखनी है यह बातें कि A और B के मध्य जो तीनों रेजिस्टेंस लगे हैं, तीनों में जो हमारा विभव होगा वह विभव का मान, तीनों में यहाँ पे विभव का मान समान होगा। यह बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा धारा का योग होगा वह I1 + I2 + I3 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा धारा I फ्लो हो रहा है और यह बिंदु ए पे जाके 3 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें परिणामी धारा जो होगा यानी I जो है हमारा यहाँ पे, यह बराबर किसके होगा, I1 + I2 + का I3 के बराबर होगा। आपको एक बात याद रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में जो हमारा धारा होता है वह अलग अलग होता है, लेकिन जो विभव होता है, जितने भी रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे होंगे उनका विभव जो होगा वह समान होगा। तो यहाँ से I बराबर हमें क्या मिल गया, I1 + I2 + I3। हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम हमारा क्या होता है, V = IR, यह होता है हमारा ओम का नियम होता है। तो यहाँ से यदि हम I1, I2, I3 का मान निकालें तो हमें क्या मिलेगा। तो यदि हम यहाँ से I1 का मान निकालें तो क्या मिलेगा, V/R1 हो जाएगा, क्योंकि V तो हमारा तीनों में समान है लेकिन रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध है वह अलग अलग है। तो V/R1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें V/R1 यह किसका मान मिल गया, I1 का मान मिल गया। इस प्रकार से हम निकालेंगे I2 का मान। तो I2 का मान क्या मिल जाएगा, V/R1
R2 मिल जाएगा। और इसी प्रकार से हम I3 का मान निकालेंगे। जब I3 का मान निकालेंगे तो V/, में हमें R3 मिल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हम आगे क्या करेंगे, जो हमारा परिणामी धारा होगा यानी जो I होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, V/, में R के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इस मान लेते हैं हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में I वो I1 I2 I3 का मान रखने पे, तो हम यहाँ से जब मान रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यह क्या है हमारा समीकरण 1 है। तो I के स्थान पे क्या रखेंगे, V/, में R, तो V/, में R I, यह क्योंकि यह हमारा परिणामी धारा है। और यहाँ पे I1 का मान कितना है, V/, में R1, तो V/, में R1 प्लस का I2 हमारा कितना है, V/, में R2, तो V/, में R2 हो गया, प्लस I3 हमारा आगे कितना है, V/, में R3, तो V/, में R3 ये हमारा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों में हमारा V है, तो V क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो इस तरफ क्या है हमारा V/, में R बराबर क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से V कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे अपान में R1 है तो 1/, में R1 प्लस का 1/, में R2 प्लस का 1/, में R3। तो यहाँ से V हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/, में R बराबर 1/, में R1 प्लस का 1/, में R2 प्लस का 1/, में R3, यह हमें मिल जाएगा। जब हम n प्रतिरोध लिए होते समांतर श्रेणी में तो हमारा परिणामी प्रतिरोध क्या आता, तो 3 लिए तो हमारा क्या आया, 1/, में R1 प्लस 1/, में R2 प्लस 1/, में R3। तो इसी प्रकार से यह चलता जाता प्लस 1/, में यदि हमने n प्रतिरोध लिए तो Rn हो जाता। तो इस प्रकार से जो हमारा परिणामी होगा हमें मिलेगा 1/, में R बराबर 1/, में R1 प्लस का 1/, में R2 प्लस का 1/, में R3 प्लस डॉट प्लस 1/, में Rn मिल जाएगा। यानी कि जो समांतर श्रेणी में प्रतिरोध हमारे जुड़े होंगे, जितने भी जुड़े होंगे, इस प्रकार से हमारा परिणामी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से हमने इस सूत्र को सत्यापित किया। स्टूडेंट, यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।